हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। अपनी साली के साथ खुशनुमा पल बिताने का मौका मुझे तब मिला जब मैं काम के सिलसिले में ससुराल के घर में रहता था। मेरी पत्नी की बड़ी बहन काफी दिनों से वहीं रह रही थी। दूरियां कब किसे कैसे मिला दी यह किसी को पता नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है। मेरा नाम राज प्रताप सिंह है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 4 साल पहले मेरे और मेरी बड़ी साली नमिता के बीच कुछ खास रिश्ते बन गए थे। मैं उस समय अपने ससुराल में रहकर अपना काम करता था और कभी कभी घर जा पाया करता था। मेरी बड़ी साली अपने पति से किसी बात पर झगड़ा करके अपनी माँ के घर आ गई थी। उस समय मैं भी वहीं पर रहता था। आज तक उससे कभी भी मेरी कोई खास बात नहीं हुई थी, लेकिन जब ऊपर वाले को मिलाना होता तो वो कोई ना कोई घटना पैदा कर देता है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। एक दिन मैं अपने काम से रात को देर से अपने ससुराल पहुंचा। रात काफी हो गई थी, इसलिए सब सो गए थे। लेकिन बड़ी साली साहिबा जगी हुई थी और एक बंद कमरे में थी। गलती या जानबूझकर कमरे में कुंडी नहीं लगा रखी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सीधा अंदर चला गया और कमरे में दाखिल हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बड़ी साली साहिबा नित की नाइटी पहनी हुई थी और अपनी मस्ती में मस्त होकर बस मोबाइल में ही कुछ देखे जा रही थी। मुझे भली भांति पता चल गया कि वह मोबाइल में देख क्या रही थी। मेरे कमरे में आने पर भी उसको कोई फर्क नहीं आया और ना ही उन्हें मुझे आया देखकर कुछ शर्म आई। वो नेट की नाइटी पहनी हुई कमरे से बाहर निकल गई और कहने लगी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह किस तरह की हरकतें थी। उस रात बाद आई गई हो गई। अगले दिन मुझे कहीं बाहर नहीं जाना था, तो मैं सुबह देर से उठा। तब तक सासू माँ किसी रिश्तेदार के घर शाम तक वापस लौटने की कहकर चली गई। मेरे पास आज सुनहरा मौका था, तो मैं बड़ी साली से कल रात वाली बात को छेड़ दिया। साली जी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने पूछा, जब रात को मैं कमरे में आया था तो तुम मुझसे घबराई क्यों नहीं? इस पर उसने बताया कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, कि तुम ही मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इसलिए कल रात तुम्हारा इंतजार करते करते बहुत देर हो गई थी। मेरी आग बढ़ती जा रही थी और तुम आए नहीं थे। उस वक्त मैं अपने वश में नहीं थी, इसलिए मैंने मोबाइल में ही, अब तुम ही हो जो मुझे शांत कर सकते हो। मैंने कहा कि ये गलत है, कि मैं तुम्हारे साथ कैसे? तुम्हारी बहन को पता चल गया तो वह क्या सोचेगी? उसने कहा, उसे मालूम कैसे पड़ेगा? फिर यदि उसे कुछ पता चल भी गया तो मैं अपनी गलती कहकर तुम्हें सेव कर दूंगी। मैंने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन पता नहीं मेरी बीबी क्या सोचेगी। उसने कहा, एक दिन इत्तेफाक से तुम्हारी और मेरी फोन पर बात हुई, तो तुमने कहा था कि अगर किसी की भलाई करने के लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बात को लेकर मैं आज यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे थोड़ा समय मांगा। उन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास बाहर जाने का कोई काम ही नहीं निकला और मैं समय से घर आने लगा। उन दिनों उनका भी मूड बना हुआ था, तो वह कभी मेरा हाथ को टच कर देती थी तो कभी मेरे बालों को सहला देती थी और कभी कभी तो आकर मुझसे लिपट जाया करती थी। फिर भी मैं एक इंसान हूँ, कब तक अपने आप को संभाल के रखता। एक दिन मेरी सास को अपने बड़े बेटे के पास कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। अब तो मुझे अपने साली के साथ रहने का समय मिल गया था। उनके जाने के बाद अपने साली से बात की, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आज की रात तुम एक नई दुल्हन की तरह से तैयार मिलोगी और मुझे कुछ भी करने से नहीं रोकोगी।
उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वह बोली, जरूर, आज मैं तुमको हर तरफ से रेडी मिलूंगी। मैंने कहा, इस बात को याद रखना, कहीं मुकर ना जाना। वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, कोई खास बात नहीं है, बस तुम्हारा यदि मन हो तो क्या हम दोनों दो दो पैक ले सकते हैं। वह हंस दी। मैंने समझ लिया और जल्द ही आने का वादा करके जाने लगा। मैंने कहा, मैं अभी कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, समय से पहले आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। उस दिन मैं पूरे दिन बाहर रहा कि उसकी बेचैनी और बढ़ सके। मैं रात को भी जानबूझकर देर से आया। कमरे में जाकर देखा तो वो पलके बिछाए दुल्हन बनकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे आते ही उसने शिकायत की, दिन भर कहाँ रहे। मैंने कहा, अपने नई दुल्हन के लिए गिफ्ट लेने गया था। अब आते ही कुछ खाना पीना की भी पूछोगी या सवाल ही करती रहोगी? वह हंस दी और बोली, मैं अभी खाना लगाती हूँ। मैंने एक बॉटल निकाला और कहा, वादा भूल गई क्या? वह हंसते हुए ग्लास ले आई। हम दोनों ने दो दो पैक लिए। उसके बाद उसने खाना लगा दिया। फिर हम दोनों ने पहले कुछ पेट पूजा की और उसके बाद उस हसीन रात की बारी आई। उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए। उसे बिस्तर पर बिठाकर मैंने पहले उससे कुछ बातें की, उसका दिल बहलाया। उसके बाद मैं सबसे पहले उसको मुंह दिखाई में एक गोल्ड चेन दी, जिसे पाकर उसने मेरी चेहरे पर चुम्मियों की बौछार कर दी। हम दोनों के होठ आपस में मिल गए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी हसीन रात को और हसीन बनाने में जुट गया, जिससे कि हम दोनों की ये रात हमेशा हम दोनों की यादों में ही रह जाए। उसने मुझे अपनी भुजाओं में बहुत मजबूती से जकड़ लिया। वह बहुत ही आनंद में आ गई। उसकी मधुर ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही थी। आज से पहले इतनी सुरीली मधुर ध्वनि कभी भी नहीं सुनी थी। अगर उस वक्त घर पर कोई होता तो वो भी मधुर ध्वनि को सुनकर कमरे में आ जाता। ऐसी सुरीली थी उसकी आवाज। लगभग 25 मिनट के बाद मैं शांत होकर उसके हाथ पकड़कर उसके बगल में ही लेट गया। उसने कहा, आज शादी के इतने साल बाद मुझे ऐसा सुख मिला है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकती हूँ। तुमने तो आज मुझे पूरी तरह से एक औरत बना दिया है। उसके बाद उस रात हमने दोबारा, और फिर उसकी अगली रात को भी। अब तो हम दोनों अपना अकेलापन हंसी खुशी से बिताने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।